उसकी आंखों पे अगर फूंक दे, हाथ लगा दे तो वो आंखों में रोशनी आ जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। अल्लाह अगर चाहे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ठोकर से मुर्दा जिंदा कर दे। अल्लाह अगर चाहे तो मेरे आका ताजदार मदीना हम सबसे आका मौला मुस्तफा जाने रहमत हजरत जाबिर के बच्चों को आका जिंदा फरमा दे। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की अता से अल्लाह अगर चाहे मशीन टेक्नोलॉजी जो मुर्दों को नहीं जिला सकती है, मगर अल्लाह अगर तौफीक दे, अल्लाह अगर फजल फरमा दे तो बगदाद की सरजमीन पर ज़मीर भी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। अल्लाह के फजल से मदद। अब दुनिया कह रही है कि हम टेक्नोलॉजी के जरिए मुर्दों को जिंदा करेंगे, नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह का ऐलान जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार, या अल्लाह तूने जिंदगी और मौत को क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया जिंदगी और मौत को, क्यों तू जिंदा करता है, क्यों पैदा करता है, क्यों मार देता है। अल्लाह ताला ने सियारे करीमा के अंदर जवाब दिया, अय्युकुम अहसनु अमला। परवरदिगार आलम ने फरमाया इसलिए कि दुनिया में भेजकर बंदों को परखना है, दुनिया में भेजकर बंदों की पहचान होगी। अब यहां दुनिया में भेजकर अल्लाह बंदों की आजमाइश इम्तिहान लेगा, पहचान होगी। कौन दुनिया में आकर नेक अमल करेगा और कौन ऐसा है जो दुनिया में अपने रब को नाराज करेगा। तो हम दुनिया में आए हैं अपने अमल के जरिए ये बताने आए हैं, अपने अमल से ये बताने आए हैं कि हम रब को मनाने वाले लोग हैं, अल्लाह को राजी करने वाले लोग। अब रब को मनाने का जरिया और तरीका क्या है? कैसे मनाएंगे अल्लाह को, कैसे राजी करेंगे अपने रब को? अल्लाह को राजी करने का वाहिद तरीका है कि उसकी बारगाह में सर झुका दिया जाए। परवरदिगार आलम को राजी करना है, रब की बारगाह में सर झुकाना है, नमाज़ें पढ़ना है। इबादतों के जरिए अल्लाह राजी होता है, सजदों के जरिए अल्लाह राजी होता है। ये इतना बड़ा जलसा, ये टेंट, ये इंतजाम, ये माइक, ये मिंबर, ये स्टेज, ये तमाम चीजें क्या वजह? इस सब को सजा जाती है सिर्फ इसलिए कि यहां से अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए अवाम तक, अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात को आप तक पहुंचाया जाए, ताकि मुआशरे के अंदर जो खराबियां हैं वो दूर हो जाए। किसी की उम्र यहाँ बैठने वाले लोगों में किसी की उम्र 40 साल, किसी की 50 साल, किसी की 30 साल, किसी की 20 साल, किसी की उम्र 80 साल भी होगी, 40, 50, 60, 70, 80 इतनी उम्र के लोग ये जो यहाँ बैठे हैं। जिंदगी में हर आदमी मसरूफ है, बिजी है। आदमी को वक्त नहीं है कि किसी मदरसे में जाए, वहां जाके दीन सीखे, इस्लाम और शरीयत को जाने। फुर्सत नहीं है किसी को कि मदरसे में जाकर पढ़ाई कर ले। ये जलसे इसीलिए सजाए जाते हैं कि लोग जलसों में आए, इन्हें मदरसा जाने का टाइम तो नहीं है। ये कभी कभी जलसों में आकर अल्लाह ताला के नाफिज करदा अहकामात, अल्लाह ताला की भेजी हुई शरीयत को जान लें, समझ लें और फिर उस पर अमल करने लग जाए।
ये जलसे इसीलिए सजाए जाते हैं कि यहाँ से कुरान सुनाया जाए, यहाँ से तालीमात मुस्तफा को आम किया जाए, यहाँ से ये सिखाया जाए कि रब राजी कैसे होता है, यहाँ से ये बताया जाए कि परवरदिगार कैसे राजी होता है। अजीज़ाने गिरामीन कद्र, अल्लाह ताला को राजी करना बेहद जरूरी। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह। अल्लाह फरमाता है, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की बारगाह में इस तरह लौट, इस तरह वापस जा कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। अल्लाह ने जो दिया, जो कुछ भी उसने हमें नवाजा, इतना नवाजा कि हम हर हाल में अल्लाह से राजी हैं और राजी रहना चाहते हैं। मगर अजीजों, समझना ये है, गौर इस बात पे करना है कि मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं, मेरा परवरदिगार मुझसे राजी है या नहीं। जन्नत में जाने की तमन्ना है, आरज़ू है, मगर पहले ये जान लो, जन्नत तब मिलेगी जबकि परवरदिगार राजी होगा। अल्लाह ताला को राजी करना है तो मेरे आला हजरत ने रास्ता बता दिया, ताजदार अहले सुन्नत ने रास्ता बता दिया, फरमा दिया, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सारी दुनिया अल्लाह को राजी करना चाहती है, मगर रब अपने महबूब की रजा चाहता है, परवरदिगार अपने हबीब की रजा चाहता है। दुनिया रब की रजा चाहती है, मगर अल्लाह ताला अपने महबूब की रजा चाहता है। और जरा सा ज़हन करीब कीजिए, हम नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, सजदे करते हैं, बंदगी करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, ये सारे काम किस लिए? अल्लाह राज़ी है। लेकिन ये याद रखना, नमाज पढ़ी जाए, इबादत की जाए, कुरान की तिलावत की जाए, सजदे किए जाए, शर्त ये है कि पहले मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत को दिल में बसाया जाए। बगैर मोहब्बत मुस्तफा न इबादत कबूल है, न सजदे कबूल है, न तिलावत कबूल है। रब को मनाना है तो अपनी आका से अपना रिश्ता बनाना है। वो मुस्तफा जिन्होंने पैदा होते ही हम निकम्मों को, गुनहगारों को याद किया, पैदा हुए मेरे आका तब हम निकम्मों को याद किया। आका ने हमारे लिए, हमारी फिक्र में आका ने सजदे में सर रख कर यूं कहा, रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। हुजूर जब दुनिया में आए तो मेरे आका ने सजदे में सर झुकाया, रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा। ये प्यार है आका को अपनी उम्मत से। मेरे मुस्तफा जान उम्मत को अपनी उम्मत से ये प्यार है कि हर मौके पर
आका ने गुनहगारों को याद किया। मेरे आका मदीना मुनव्वरा के अंदर है, तब ताजदार मदीना ने उस उम्मत को याद किया। मुस्तफा जाने रहमत ने हम निकम्मों को याद किया। मक्के में है तब याद किया, मदीने में है तब याद किया। हुजूर ने इतना याद किया, इतना याद किया। एक दिन मेरे आका को उम्मत याद आई। एक रोज मेरे आका को उम्मत के गुनाह याद आए। हम अपने गुनाहों पे कभी नहीं रोते, हम अपने गुनाहों पे कभी शर्मिंदा नहीं होते। हम शराब पीकर कभी शर्मिंदा नहीं होते, जिना करके हमारे यहाँ लोग शर्मिंदा नहीं होते, झूठ बोल के कभी शर्मिंदा नहीं होते, बुराइयां बराबर कर रहे हैं मगर कभी शर्मिंदगी नहीं है, रोते नहीं हैं, कभी आंख में आंसू नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। गुनाह करने के बाद भी एहसास नदामत बेदार नहीं होता, आंखों में आंसू नहीं आते। मगर सोचो जरा, गुनाह हम करें, आंसू मुस्तफा बहाए, गुनाह उम्मत करे, रात रात भर मेरे आका रोए, रब की बारगाह में इल्तिजा मेरे आका करें, या अल्लाह ये गुनहगार है मगर मेरे। ताजदार मदीना को उम्मत याद आई, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफा जाने रहमत ने अपना सर सजदे में झुकाया, रब की बारगाह में सर झुकाकर आका ने अश्क बहाए। आका कायनात की आंखों में आंसू। मुस्तफा जाने रहमत रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ताजदार मदीना रोए, इतना रो, आका मदीना छोड़ मदीने से बाहर चले गए। शहर छोड़ दिया आका ने, आबादी को छोड़ दिया, मदीने से बाहर। एक पहाड़ है, पहाड़ में एक गार है, मुस्तफा गार के अंदर गए। आका ने गार के अंदर जाकर सजदे में सर रखा और हुजूर ने रोना शुरू किया। ताजदार मदीना सजदे में सर रखकर रो रहे हैं और कह रहे, मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। है किसी कोई फिक्र? हमारा कौन इतना करीबी दोस्त है जो हमारी इतनी फिक्र करता हो? कोई है? कोई है हमारे लिए रोने वाला यहाँ? ये दुनिया है मतलबी है। मैयत पर भी आंसू बहाकर लोग एक दिन में भूल जाते हैं, तीजा जब करते हैं तीसरे दिन जिक्र भी बंद हो जाता है, सब भूल जाते हैं। हम सब कितने अपने चले गए, आज हम लोगों को भूल ही गए ना। अजीजों, दुनिया भूल जाती है मगर मेरे मुस्तफा हमारे लिए आंसू बहा रहे हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत आंसू बहा रहे। या अल्लाह नमाजी तू रख ले, तेरे करम पे जन्नत में जाएंगे। या अल्लाह रोजेदार तू रख ले, तेरे करम पे जन्नत में चले जाएंगे। या अल्लाह ये इबादत गुजार तू रख ले, गुनहगार मेरे हैं। या अल्लाह गुनहगारों को
की फिक्र मुझे है, गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा दे। हम इसीलिए